हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है 8th क्लास का मैथ्स का। इस पेपर में हम मैथ्स क्लास का जो इवनिंग शिफ्ट है उसको देखेंगे। एक बार आप पहले अपने पेपर को देख लो अगर आपने नहीं देखा है। ये जिनका 8th क्लास का है, एक बार आप पहले मैं स्कैन कर देता हूँ, आप एक बार पेपर देख लो। ये हिंदी में था, ठीक है। और फिर उसका सॉल्यूशन हम फटाफट, ये हिंदी इंग्लिश सभी में पेपर में एक बार सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, जिसमें पहले क्वेश्चन में 12 पार्ट थे। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये हिंदी में क्वेश्चंस थे। और उसके बाद इंग्लिश में टोटल आपके जो क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश में इसमें दिखे हुए हैं, एक बार आप देख लो क्वेश्चंस को। ये 10, 11 खंडगांव में आपका 11 से, और फाइनल जो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस थे, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चंस, ये टोटल 15। और ये एक लास्ट 15वां क्वेश्चन है। इसके बाद 16 क्वेश्चंस टोटल थे। तो इस वीडियो में हम फटाफट देखेंगे सभी के आंसर्स जितने जल्दी हो सके, और उसके बाद हम आपको देखते हैं। हम इसमें हिंदी मीडियम के सॉल्यूशन देंगे, तो आप अपना पेपर से मिला लेना। इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन सेम है तो आंसर्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर इंस्ट्रक्शंस देखें बच्चों, तो इंस्ट्रक्शंस में आपका मिड टर्म का जब एग्ज़ाम है, मिड टर्म के एग्ज़ाम में 60 नंबर का पेपर है। आपके 4 सेक्शंस हैं, क ख ग घ, 5 सेक्शंस हैं, और टोटल 16 प्रश्न हैं। एक से लेके प्रश्न एक में 12 प्रश्न है, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय हैं। 2 से 7 तक 2-2 अंकों के हैं, 8 से 10 तक 3 अंकों के, 11 से 13 तक 5, और 14 से 16 तक 4-4 अंकों के प्रश्न हैं। देखिए ज़रा अब इनको। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें 3408 को 16 से डिवाइड किया है तो 213 हो गया है। तो 3408.8 को 16.16 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 3408.8 और नीचे है आपका 0.16। तो इधर अगर एक पॉइंट हटाएं तो ये नीचे आपका 10 आ जाता है, और इधर अगर हटाओ तो ये 100 आ जाता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अब आप देखो तो 34,088/16, और यहाँ 3408/16 जो था वो 213 है आपका, ठीक है। तो 3408.8 जो है वो 213, और उसके बाद एक ज़ीरो के आसपास आपका आ जाएगा। तो 2130 अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा सॉरी, यहाँ एक और ज़ीरो भी तो आएगा इसका। तो इसका आंसर 2130, इसके अलावा एक 5, ये टोटल पूरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन में कोई नहीं है। वैसे तो ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में कोई भी सही से नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है ये आपका नॉट मार्क हो जाए क्वेश्चन, इसमें आपको मार्क्स अपने आप दे दिए जाए। अगला क्वेश्चन है, टी का वह मान ज्ञात करना है 3t - 5 2t+1 बराबर हो जाए। तो जब आप t की वैल्यू देखो, अगर 6 रखते हो तो 6 × 3 18 -5, और इधर अगर देखते हो 6 दूना 12 + 1, तो दोनों की वैल्यू 13 के बराबर आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तीसरा है, किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है। तो अगर आप देखो जो पतंग होता है, ठीक है, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंग। अगला है, किसी संख्या का 40% 200 है तो 50% क्या होगा। तो देखो 40% 200 है, तो 20% कितना हो जाएगा 100, 10% कितना हो जाएगा 50, तो 50% कितना होगा, इसको गुना कर देंगे हम तो हो जाएगा 250 आंसर हो जाएगा इसका। देखो 5 गुना हुआ है ना ये, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 50 गुना 50 5 250। अगला है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो 216 तो 6 का घन है, 729 आपका 9 का घन है, 1000 जो है वो 10 का घन है, 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, घन नहीं है, तो इसलिए उत्तर ही हो जाएगा। अगला है, इसमें छायांकित भाग बताना। तो टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 आ गया, और छायांकित कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/6, और इसका सरल रूप हो जाएगा 2/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा C 2/3। तो ये सेम इंग्लिश में भी था। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, कि 4x + 1 9 के बराबर है तो 2x - 1 का मान निकालना। अब देखो 9 को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 8, 4x की वैल्यू हो गई 8, x की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 दूना 4 - 1 3 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी।
अब है सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 है। तो अगर एक अंतः कोण जो है वो 165 है तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15 डिग्री। और आप 360 को अगर 15 डिग्री से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला है एक संख्या -4 में से किसके दाईं ओर स्थित होगी। अब मान लो ये -4 है, ठीक है, ये किसके दाईं ओर होगी, तो इधर जो भी वैल्यू होगी इसकी इसी के दाईं ओर होगी। तो -4 से जो कम वैल्यू है, तो -4 से कम वैल्यू कौन सी है, -8। फिर है 64, 125 1 का घन मूल, तो 64 का घन मूल होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 1, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 10। उसके बाद है कौन से रैखिक समीकरण का हल y बराबर 2 है। तो सब में y की वैल्यू 2 रख के देखो, तो देखो 3 - 4 = 4, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई होता है। b में रख के देखो 2 + 6 8 और 4 दूना 8 - 2 6, तो इधर तो 8 और 6, तो ये भी नहीं हो रहा है। इधर रख के देखो 2 × 2 4 - 4 0 और 2 - 2 0, तो ये बराबर सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला है वह न्यूनतम संख्या जिसे 72 को गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो जब आप 72 को वो करते हो तो देखो कितना होगा, 2 यहाँ हो गया आपका 36, फिर अगर हम करें 2 ये हो गया 18, फिर आप करोगे 2 तो ये हो गया 9, फिर हो गया आपका 2, तो ये सॉरी 2 नहीं होता तो 3 और ये 3। तो अगर देखें 2 का तो घन बना हुआ है 3 है, तो 3 एक चाहिए, तो एक 3 से गुना कर देंगे हम, तो 3 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा जो कि 6 का घन होता है, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब अगर देखें इसमें ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, आपको इसमें पूछा गया है कि प्रयोग, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो प्रयोग के गुण को बताना है कि OD, तो OD किसके बराबर होगा। अगर हम समानांतर चतुर्भुज को देखें तो OD जो है वो OB के बराबर हो जाएगा, तो ये OB के बराबर हो जाएगा। फिर DAB, तो DAB DCB के बराबर है, तो ये हो जाएगा एंगल DCB और प्लस CDA, तो CDA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C के अपोजिट A, तो AB जो आपका CDA है वो ABC के बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल ABC। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 1,05,000 रुपये थे, 30% बेटे को, 25% बेटी को, 35% पत्नी को, तो टोटल कितना इसका खर्च हो गया देखो, 30 और 20 50, 50 और 30 80 और ये 10 90, तो टोटल 90% इसका खर्च हो गया। तो बचा विद्यालय को दी गई दान, तो दान कितना हो गया 10%। अब आपको इसका 10% निकालना है, तो एक जीरो इससे हटा दो तो हो जाएगा आपका 10,500, इतना आंसर आ जाएगा 10,500। अब y के लिए हल निकालना है, तो y वाले को एक तरफ ले जाओ, बाकी को दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 2y/3 - 7y/15 और उधर आपका 3 - 1 हो जाएगा। तो 3 और 15 का LCM आ जाएगा 15, तो 5, ये 5 और 5 दूना 10y, तो 10y - 7y = 3 - 1 2, तो ये 3y = 15 × 2 30 हो गया। तो y की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर। देखो 15 × 30 डिवाइड बाय 3 करेंगे ना हम यहाँ पे, y की वैल्यू 10, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 10। अगला है आपको इसमें सॉल्व करना है। अब देखो घात समान है, गुना है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 5/7 की घात 8 और 3 11, और डिवाइड का मतलब होता है उसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन कितना 4 और 2 ये 6 है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 5/7 की घात 11 में से 6 गया 5, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, PQRS एक चतुर्भुज है, कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। तो समानांतर भुजाएं कौन सी होती है, जिन दोनों का आमने सामने का कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो अगर देखो 91 और 89 ये दोनों 180 है, और 88 92 ये 180 है, तो ये दोनों जो है, ये और जो आपका ये है, ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब QR, अच्छा PS जो है वो समानांतर है QR के, तो ये आपको देना है। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं का योग जो है वो 180 डिग्री है। अगला है इस तरह का अवलोकन करना है, जैसे एक विषम संख्या है तो 1 का क्यूब, अगली 2 विषम संख्या है तो 2 का क्यूब, उसके बाद की 3 विषम संख्या है तो 3 का क्यूब, इसी तरह से उसके बाद की 4 विषम संख्या है तो 4 का क्यूब, फिर उसके बाद की 5 विषम संख्याएं जो हैं वो होंगी तो 5 का क्यूब हो जाएगा। जैसे 19 के बाद आता है 21 23 25 फिर 27 और 29,
ये किसके बराबर हो जाएंगी, 5 के क्यूब मतलब 125 के बराबर। लेकिन आपको किसका निकालना है, 6 का क्यूब। तो फिर अब 29 के बाद की 6 विषम संख्याएं, तो हो गया आपका 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39। तो टोटल आपकी 6 संख्याएं हो गई, जो 1 2 3 4 5 एक और 41। तो ये हो गया आपका 6 का क्यूब मतलब 216, और ये आपका 6 की का, इस तरह से आपको दिखाना था। 8वां क्वेश्चन है आपका, ये तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसमें अथवा में दिया था, ये बहुत आसान था। 2 - 1, अगर दो क्रमागत नंबर के क्यूब का घन का अगर माइनस करेंगे तो होता है 1 जमा जो दोनों नंबर है उनका गुना, और उसको 3 से गुना कर देते हैं। तो इसमें अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो 1 जमा 7 गुना 6 गुना 3, तो 6 तिया 18 और 18 सत्ते 100, आपका ये हो जाएगा 126। देखो 7 6 के 42, 4 हाँ हाँ, तो ये 126 और प्लस में 1, तो 127 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पाइथागोरस त्रिक लिखना है, जिसका सबसे छोटा सदस्य 12 है। अब पाइथागोरस त्रिक जो है, ये अगर सबसे छोटा मान लो 12 है, तो इसके अलावा देखो आपको एक याद रखो, जो 12 वाला 3 4 5 ये आपको पता है सबसे छोटा, तो 3 का हो गया ये 4 गुना, तो 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, 5 का 4 गुना हो जाएगा 20। तो ये एक उत्तर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब देखो 100 का जो वर्ग है वो तो आपका कितना हो जाता है, 1 2 3 4, ये 5 अंक हो गए। तो 100 से कम 99 का वर्ग करो तो वो हो जाएगा 9801, तो यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर है 68600 एक पूर्ण घन नहीं है, तो सबसे प्राकृतिक संख्या जो गुना करने में पूर्ण घन बन जाए, तो 68600 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले 2 से अगर करते हैं तो देखो 3 4 3 0 0। अब यहाँ से आपको पता है 343 तो 7 का घन है, तो अब यहाँ पे आपका बचा 100 से हो गया 343, तो ये तो 7 का घन है, और 100 गुना 2 ये 200 है, तो 200 को किसके मल्टीप्लाई करेंगे, घन हो जाए, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस पूरे संख्या को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और 5 से गुना करने पर एक पूर्ण घन हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसका कि घनमूल होगा आपका 7 और ये 10, 70 का स्क्वायर। तो 70 का क्यूब करोगे तो 3 4 3 और 1 2 3 इतने जीरो आ जाएंगे जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन 10वां है, क्या एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि Q + R 180 है। बिल्कुल PQRS अगर हम देखें PQRS, अगर ये दोनों का सम 180 है तो बिल्कुल ये समानांतर हो सकता है, ये सही है। PQ और RS बराबर हैं तो बिल्कुल ये दोनों हो सकता है, लेकिन PS जो है वो 4 है और ये 4 पॉइंट है, तो ये समानांतर नहीं होगा, क्योंकि बराबर आमने सामने के बजाय बराबर होनी चाहिए। फिर है P सब 75 है और R 65 है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी भुजाएं जो है वो समान, ये भी कोण जो है समान होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर खंड घ 11 से 13 आपके दीर्घ प्रकार के प्रश्न हैं, इसमें समीकरण को हल करना है। तो आपको इसमें वैल्यू रख के y को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जैसे ये हो गया आपका 15y - 60 प्लस 5y - 30 प्लस 2y = 2y - 18। y को एक तरफ ले आओ, 15 5 20, 20 - 2 18y, उधर हो जाएगा 60 और 30 90, 18 में 90 जोड़ोगे, सॉरी 18 में, हाँ -18 में 90 जोड़े हो जाएगा 72। तो y की वैल्यू हो गई 18 चौके 72, 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमने कर लिया। अच्छा, इसका अथवा में दिया हुआ है x/2 और इस तरह से, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से आप इसको ओपन करके जब करोगे तो x और y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, और इससे आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। जैसे अगर x और y की वैल्यू देखें तो अगर आप ओपन करोगे x/2 माइनस ये x/4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/12 ये हो गया आपका इधर x/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो ओवरऑल देखें तो सभी का जो एलसीएम है 12 आएगा, तो दोनों तरफ 12 12 ले लो, तो 2 दूना 6, 2 6 12, तो 6x - 4 तिया तो 3x प्लस 1, इधर हो गया आपका 2x प्लस 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 2, ये 2 है, 2 प्लस 1
2 + 1 और ये बटे में 12, तो 12 से 12 कट गया, तो ये 6 - 3 3x और यहाँ 2x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ बच गया सिर्फ आपका x और उस तरफ है 2 और 1 3। ठीक है, 3 में से 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 होगी। 2 रख के देखो तो 2/2 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 1/4 और 2 में से 1/3 माइनस करोगे तो ये सत्यापित कर लेना, आंसर सेम आएगा। अगला है वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 15, 18 से विभाजित हो जाए। 12, 15 और 18 तीनों से विभाजित हो जाए, तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आता है 180। तो 180 में क्या गुना करें जो हम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 180 में अगर हम देखें तो 900, 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। तो इसका उत्तर है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो 900 वो वर्ग संख्या है जो कि इन तीनों से विभाजित होगी। अब आगे देखें, 13वां क्वेश्चन है वर्ग और समचतुर्भुज के दो उभयनिष्ठ गुण। तो पहला है कि उनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पे, चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज, विकर्ण जो है लंबवत होते हैं। अब इस आकृति में आपका रिंग एक समचतुर्भुज है, NO 8 है, NO ये आपका 8 दिया है, IO 15 है, ये 15 दिया है। अब ये देखो ये और ये बराबर होता है तो x की वैल्यू हो गई 15 और y की वैल्यू हो गई 8, और ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके 15 8 ये हो जाएगा 17। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 होता है 289, जो कि 17 का वर्ग होता है। अब इसी तरीके से इसमें कहा गया है A और D लंबवत है, तो इस तरह की दो आपका एक समलंब है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। अब ये आपका और ये दोनों 180 होता है, ये 2:1 है, तो 3 60, ये हो गया 120 और ये हो गया 60। इधर 7 और 5 12, 180 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होता है, तो ये हो गया 15 से 105 और ये 15 बचे 75। ये चारों इस तरह से निकल आएगा। फिर 14वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नितिन और शशि एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। 8th और 9th के विद्यार्थियों को विद्यालय के वार्षिक समारोह में पीटी ड्रिल के लिए प्रशिक्षित करना है और इस प्रकार खड़ा होना है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, मतलब वर्ग हो। तो अब आपको देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये ध्यान रखना 248 के आसपास जो वर्ग है वो भी है 225 और 15 का वर्ग, और 250 के से भी कम का जो वर्ग है वो भी 225 ही, और इससे अगला वर्ग जो है वो 264 है। ये 3 नंबर आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अगर 8वीं के बच्चे ड्रिल में भाग लेना चाहें तो ड्रिल में भाग लेने वाले 8वीं के विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 225। यदि केवल 9वीं के विद्यार्थी तो 9वीं के उन छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो भाग नहीं ले सकते, तो 9वीं के कितने हैं 250, इसमें से 225 माइनस कर दो तो कितने आएंगे 25। फिर है 9th के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना ताकि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ड्रिल में भाग ले सकें, तो 264 है अगला नंबर। 248 में क्या ऐड करेंगे, तो 248 में 18, तो 9वीं के 18 बच्चे। अब है दोनों में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी ड्रिल में भाग ले रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में कितनी संख्या होंगी, तो दोनों का अगर आप जोड़ देते हो तो हो जाता है आपका 4 9 8, और 4 9 8 के आसपास का जो सबसे मूल वर्ग है वो है आपका 484, जो कि है 22 का, तो 22 पंक्तियां बनेंगी और अधिकतम संख्याएं 484 हो सकती हैं। अब 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, इसमें आपको कहना है कि PQM और MQR, तो PQM ये वाला एंगल और MQR तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रेखीय युग्म, इन्हें कहते हैं हम रेखीय युग्म। फिर MQR के माप की गणना x के पदों में, MQR, अब ये 2x - 5 x के पदों में इसकी गणना करनी है। अच्छा, अब ये अगर 2x - 15 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है q + 2x - 15 ये 180 के बराबर है, तो आपका जो q है वो कितना हो जाएगा 180 + 15 195 - 2x, तो ये हो जाएगा 195 - 2x। अब है x 65 दिया है, तो 65 दूना 130 - 15, 130 - 15 हो गया ये 115 डिग्री। और MQR, तो MQR कितना हो जाएगा 115, 65 डिग्री हो जाएगा, 195 में से तुम 130 माइनस करोगे तो 65 हो जाएगा। QMR तो ये 50 है, ये 65 है, तो 50 और 60 110 और 15, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री, ये भी 65 हो गया।
तो MQR आपका 65 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री। अगला है MN पैरेलल है, समानांतर है RS के, तो NMR और MRS ज्ञात करना है आपको। NMR, तो NMR ये पैरेलल है तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया 50 डिग्री, और MRS तो ये 50 है तो ये 130 डिग्री, इस तरह से निकल आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक शिपिंग माल परिवहन के घनाकार कंटेनरों का उपयोग करती है। एक कंटेनर पी का आयतन 1728 घन मीटर और दूसरे का आयतन 3375 है। अब आपको जानकारी के आधार पर पी के भुज की लंबाई, तो आपको 1728 आपको पता होना चाहिए, ये 12 का घन है, और 3375 ये 15 का घन होता है। बस यही से आंसर आना है आपका। अब घनाकार कंटेनर पी के भुजा की लंबाई, तो पी की जो भुजा की लंबाई हो जाएगी 15, क्यू के भुजा की पी के भुजा की लंबाई 12, पी के 12 मीटर, ठीक है, क्यू के भुजा की लंबाई 15 मीटर, और कंटेनर पी की भुजा 1 मीटर बढ़ा दी जाए, तो भुजा 12 है, 1 मीटर बढ़ा हो जाएगा 13, तो 13 का क्यूब हो जाता है 2197, तो ये आयतन हो जाएगा। फिर है अथवा में दिया हुआ है कि 8000 घन मीटर मात्रा वाला एक नया कंटेनर डिजाइन करना चाहते हो, तो क्या ऐसे घनाकार कंटेनर को डिजाइन करना संभव है जिसकी लंबाई धनात्मक पूर्णांक हो? यदि हाँ, तो ऐसे डिजाइन किए गए कंटेनर की भुजा ज्ञात करना। तो 8000 घन है तो इसका घन क्यूब हो जाएगा 20, तो 20 का क्यूब हो जाएगा तो उसकी भुजा हो जाएगी 20। तो इस तरह से ये हमने कर लिया सारे क्वेश्चंस। आप फटाफट अपने आंसर्स मिला के बताओ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो सभी आंसर्स आपने देख लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए। इसको अच्छे से देख लो और कमेंट बॉक्स में लिख दो। और पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, उसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। तो हो सकता है आपका फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। इसका आंसर होना चाहिए था A21305, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आपका नेक्स्ट पेपर किसका है वो भी कमेंट करो, और इस चैनल पे बने रहो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी अपने आंसर्स चेक कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।